आज से सावन का महीना शुरू। उज्जैन में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भारी तादाद में भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। पवित्र सावन माह के पहले दिन प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने की पूजा। अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हापुड़ के सबली महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। सावन माह के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में झारखंडी महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हवन पूजन किया। सावन माह के पहले दिन के अवसर पर भगवान शिव की आराधना की। हरिद्वार में सुबह सुबह गंगा आरती का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। चारों ओर गंगा मैया और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के प्राचीन श्री भैरव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। पवित्र सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा की। जयपुर में सावन के पहले दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा की। राजराजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सीसीटीवी और ड्रोन से कावड़ रूट की निगरानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। जिले के 1200 अपराधियों को भेजा नोटिस। यूपी के शामली में कावड़ यात्रा के दौरान तैनात पुलिस वालों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस। कावड़ियों के साथ अच्छे व्यवहार और सुरक्षा के निर्देश दिए। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान शिवालय से लेकर यात्रा मार्ग और जलाशयों तक हर जगह पुलिस के जवानों की तैनाती। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी। यूपी के मुरादनगर में हिंदू रक्षा दल का प्रोटेस्ट। प्रसिद्ध गंग नहर में सावन के महीने में मुसलमानों के स्नान पर रोक लगाने की मांग। मुरादाबाद में कावड़ मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत नाम हटाने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में कावड़ रूट पर मीट शॉप खुली देखकर भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। जिलाधिकारी को तुरंत फोन कर एक्शन लेने के लिए कहा। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा आस्था के नाम पर ठगने वालों पर एक्शन होगा। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की हरिद्वार के साधु संतों ने तारीफ कर कहा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी सीएम धामी के फैसले को सराहा। कहा हम पूरा सहयोग करेंगे। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आज सौगात मिलेगी। 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के साथ पेंशन देगी सरकार। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के पेंशन बढ़ाने पर सरकार का आभार जताते हुए कहा 2000 तक की जानी चाहिए पेंशन। बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड पर भी आयोग को विचार करने के लिए कहा। 28 जुलाई को अगली सुनवाई। एसआईआर के पेज 16 पर पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार। चुनाव आयोग के सूत्रों में खबर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर कहा संविधान में आस्था की बात करने वाले संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत है। सांसद पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर हमला। कहा बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर बिहार के दलितों, ईबीसी, एससी, एसटी को वोट डालने से वंचित करने का काम कर रही है। कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने हमले की जिम्मेदारी ली। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की यूपी एटीएस ने लखनऊ जेल से ली कस्टडी। 7 दिन की कस्टडी के दौरान विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर पूछताछ। छांगूर बाबा पर अब ईडी ने भी कसा शिकंजा। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जांच में जुटा। 40 फर्जी संस्थाओं के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स आए सामने। अरब देशों ने भी लेन देन की जानकारी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना के पास विक्रम में एक और कारोबारी का मर्डर। रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या। राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी जब्त की। टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने मारी थी 3 गोली। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा। पिता दीपक के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई खाने का देते थे ताना। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित 6 राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। 1066 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी। गोलाघाट में बाढ़ से करीब 23,000 लोग प्रभावित। इलाके में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी। सरकार की तरफ से पीड़ितों की सहायता भी जारी। मणिपुर के चूरा चांदपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप। लोगों को बांटी जा रही खाद्य सामग्री। राजस्थान के सीकर में पानी के बीच फंसी कार सवार महिला को ट्रैक्टर के सहारे बाहर निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कनाडा पर टैरिफ बम फोड़ा। लगाया 35% टैक्स। 1 अगस्त से लागू होंगी नई दरें। सभी सामानों पर लगेगा टैरिफ।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर ड्रोन और मिसाइल की बरसात की। 2 नागरिकों की मौत, कम से कम 22 लोग घायल। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। मिसाइल अटैक के कई इमारतों में आग लगी। इमरजेंसी सर्विस की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी।